तो ये क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्विक रेशो, फिक्स्ड एसेट्स, टर्नओवर रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, अर्निंग पर शेयर। ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है। जो डेटा गिवन है वो मैंने इधर लिख रखा है, ठीक है। जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वो मैंने इधर लिख रखा है। अपन स्टार्ट करते हैं करंट रेशो के साथ। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 2.5। करंट एसेट्स हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है, इसका मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। कितना गिवन है? 13,50,000, ठीक है। करंट एसेट्स अपन ने निकाल लिया 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़ है, माइनस करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू 13,50,000। यहाँ से आप निकाल लोगे 13,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा 9 लाख का, ठीक है। यहाँ से अपन करंट एसेट्स निकालेंगे 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़ इंटू 2.5 कर दो, तो करंट एसेट्स आ गया 22,50,000, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो अभी तक, तो हम अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक आपको दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स, तो इससे अपने आ जाएगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। एक है 30 लाख और एक है 22,50,000, तो ये टोटल एसेट्स अपने पास आ जाएगा 52,50,000, ठीक है। नेक्स्ट अपन को दे रखा है, एक आपको दे रखा है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो है 2, ठीक है। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ से अपने पास आ जाएगी क्वेश्चन में सेल्स कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट्स, 52,50,000 इंटू 2 कर दो, तो ये हो गया 1,05,00,000। यहाँ से अपने आ गई सेल्स हुई आ गई, ठीक है। अब एक दे रखा है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो है 20%, तो जीपी रेशियो अपने पास आ गया 21 लाख, ठीक है। जो बचा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, COGS आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 84 लाख का आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब पहला रेशियो कह रहा है क्विक रेशियो निकालो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। करंट एसेट्स अपने पास है 22,50,000 के। स्टॉक अभी देख लेते हैं कितना है अभी। करंट लायबिलिटीज़ है 9 लाख। स्टॉक के लिए अपन देखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए अपन लिखेंगे COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS अपने पास है 84 लाख, एवरेज इन्वेंटरी यहाँ से निकल जाएगा 84 लाख डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया 12 लाख की एवरेज इन्वेंटरी है, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, एवरेज अपने पास है, तो अपन को चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज है 12 लाख, ओपनिंग है 11,40,000 प्लस क्लोजिंग अपन को निकालनी है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 24 लाख माइनस 11,40,000 इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 24 लाख माइनस 11,40,000, 12,60,000 का अपने पास क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ अपन को क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ रहा है अपने पास 1.1 आ रहा है क्विक रेशो। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालने के लिए बोला है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो होता है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स है अपने पास 1,05,00,000 की,
फिक्स्ड एसेट्स है 30 लाख के। कहाँ दे रखा था ये सेल्स अपन ने यहाँ निकाला, फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3.5। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो, ठीक है। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये रहा डेब्ट इक्विटी रेशियो। पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा इक्विटी इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ डेब्ट, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, पहले अब अपन को इक्विटी भी नहीं दे रखी और डेब्ट भी नहीं दे रखा, तो सबसे पहले अपन को दोनों में से एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए अपन करेंगे टोटल एसेट्स में से अपन देख लेंगे भैया, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़ होता है। अपन को एक चीज़ पता है, ठीक है। टोटल एसेट्स अपने पास कितने के हैं, ये अपन क्यों कर रहे हैं टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़, क्योंकि अपने पास ना डेब्ट है ना इक्विटी है क्वेश्चन में, ठीक है। अपन एक चीज़ जानते हैं, टोटल एसेट्स होता है टोटल लायबिलिटीज़ के बराबर। टोटल एसेट्स अपन ने निकाला था 52,50,000। अब आता है टोटल लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, एक तो होगा इक्विटी, एक आपको दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक आपको दे रखा है डेब्ट है, ठीक है। और एक आपको दे रखा है करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखा है, ठीक है। इसको अपन पुट करते हैं इक्विटी। इक्विटी अपन ने निकाला था 1.5 टाइम्स ऑफ डेब्ट है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख के, प्लस डेब्ट, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ कितने की, 9 लाख की, इक्वल्स टू कितना होगा 52,50,000 इसके बराबर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 52,50,000 माइनस 6 लाख माइनस 9 लाख, 37,50,000 इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ डेब्ट। यहाँ से अपने पास डेब्ट की वैल्यू आएगी 15 लाख, ठीक है। यहाँ से अपने पास डेब्ट की वैल्यू आ रही है और यहाँ से अपने पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी था डेब्ट 15 लाख का। 15 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, यहाँ अपने पास आ गई इक्विटी की वैल्यू 22,50,000। अब अपन को क्या निकालना था, तीसरा रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपको पहले प्रोप्राइटर्स फंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके इन दोनों को ऐड कर दो, इक्विटी आपके पास 22,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख, ठीक है। प्रोप्राइटर फंड्स होता है बेसिकली कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरली इसका ये फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड्स का, ठीक है। क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल एक तो अपन ने लिख लिया इक्विटी और एक अपन ने लिख लिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपको निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अपन क्या निकाल रहे हैं, प्रोप्राइटर्स फंड्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड्स कितना हो गया, 22,50,000 प्लस 6 लाख, 28,50,000, ये हो गया 28,50,000 का प्रोप्राइटर फंड्स।
टोटल एसेट्स ये रहा 52,50,000 का, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस कहीं दे नहीं रखा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.54, ठीक है। ये हो गया प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो को आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और यहाँ हो जाएगा प्रोप्राइटर फंड्स इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। लास्ट में आपसे क्या पूछा देख लेते हैं। लास्ट में आपसे पूछा अर्निंग पर शेयर निकालो। एक आपसे पूछा अर्निंग पर शेयर निकालो। यहाँ अपन लिख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? जो भी लास्ट में प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्यों माइनस कर रहे हैं अपन? इसका लॉजिक है भैया, इक्विटी शेयर्स को तो तभी प्रॉफिट में कंसीडर करेंगे ना जब सारा खर्चा माइनस कर लेंगे प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। ये अपन को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ठीक है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है 15%। टोटल एसेट्स कितने? 52,50,000। इसको कर दो 15%, 787,500। 787,500 माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना होगा? क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। 6 लाख कैपिटल है, 6 लाख का 9% 54,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल 18,10,000 के शेयर है, 1,80,000। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 787,500 माइनस 54,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, 4.07 आ रहा है पर शेयर अर्निंग। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, चारों चीज़ अपन ने निकाल ली। सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो इम्पोर्टेंट है, इसका फॉर्मूला कई बार एग्ज़ाम में आता है और याद नहीं रहता, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और प्रोप्राइटर्स फंड्स होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। या फिर कभी ये फॉर्मूला काम नहीं आता तो होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। या ना कैपिटल के बारे में कुछ दे रखा है ना रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में दे रखा है, इसलिए अपन ने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके दो फार्मूला होते हैं, ठीक है। और एक तीसरा फार्मूला भी होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। आपने क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करा होगा तो ये इससे करा होगा। तो इसके 3 फार्मूला होते हैं प्रोप्राइटर्स फंड्स के, आप नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।